15 साल की शीला दीक्षित की सरकार थी और हम सभी जानते हैं, लंबा वक्त मैंने भी गुजारा है और हमने स्मॉग और इस तरीके जहरीली पॉल्यूशन पर रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें कॉमन होती चली गई। पटाखों को एक सेंटर पॉइंट बना दिया गया और हर बार पटाखों को लेकर ही सारी चीज़ें होती दिखाई पड़ने लगी। क्या हम असल मुद्दे से भटक गए हैं? क्या हम आपस में आकर बात करने की स्थिति में नहीं है कि हम असल मुद्दे को एड्रेस कर पाएं, या फिर असल मुद्दे को कोई एड्रेस इसलिए नहीं करना चाहता कि बात सिर्फ 1.5-2 महीने की तो है, 10 महीने करेंगे आराम, आगे देखा जाएगा। हरनाम जी देखिए, मैं जरा 2-3 मिनट चाहूंगा क्योंकि आपने नहीं बीजेपी के प्रवक्ता और दीजिए आपको दोनों को समय दिया है जी एट लेंथ। पहली बात तो आपके दर्शकों को गोवर्धन की और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक आपको भी शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को यह बता दूं कि दिल्ली में 7 सांसद जो हैं पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में सरकार उनकी 11 साल से है। और दूसरी, आपके 62 करीब एमएलए दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के, और 10 साल से के करीब उनकी सरकार को भी दिल्ली में राज करते हो गया है। तो आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली के ये हालात बने हुए हैं, दिल्ली एक गैस चैम्बर है, दिल्ली में बुजुर्गों को, बीमार लोगों को, कॉमॉर्बिड लोगों को, बच्चों को आज सांस लेने में तकलीफ है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है, दिल्ली में नॉइस पॉल्यूशन है, दिल्ली में वाटर पॉल्यूशन है, दिल्ली में डस्ट पॉल्यूशन है। इस सब का जिम्मेवार कौन है? ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता वैसे तो बहुत समझदार है और वो सब समझती है कि शीला दीक्षित जी की सरकार में जब पूरे संसार में कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है सीएनजी पर नहीं था, तो हमने सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई, एक कोर्ट केस था कि दिल्ली को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल से शिफ्ट किया जाए। तो पूरे संसार में केवल दिल्ली ऐसा एक राज्य था जिसने एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, चाहे वो 3 व्हीलर थे, चाहे फटफट सेवा थी, चाहे बसेस थी, चाहे मेटाडोर्स थी, चाहे छोटी वैन्स थी, सबको हमने सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया था, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था। दूसरा, हमें वर्ल्ड का ग्रीनेस्ट सिटी अवार्ड जो शीला दीक्षित जी की सरकार को मिला था, वो हमें मिला था क्योंकि दिल्ली का ग्रीन कवर एरिया हमने जो है बहुत शानदार इंक्रीज किया था कि ये यमुना के आसपास गड़ी मांडू का इलाका हो, कालिंदी कुंज का एरिया हो, या दिल्ली का बुद्धा गार्डन का रिज हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिज हो, तो ये तमाम रिज जो थे ये हमने इंक्रीज किया था, इनका वन क्षेत्र जिसको कहते हैं। और बच्चों ने भी से नो टू क्रैकर्स एक मुहिम शीला दीक्षित जी ने चलाई थी भागीदारी के तहत। बच्चे खुद भी पटाखे नहीं चलाते थे और उनके माता पिता को भी वो कहते थे कि पटाखे ना चलाए जाए। चौथा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने इंक्रीज किया था दिल्ली में, आज दिल्ली की आबादी के अनुसार दिल्ली में बसेस 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमने कॉमनवेल्थ में जो बसेस प्रोक्योर की थी, ये लो फ्लोर बसेस जो लाल कलर की हैं, ऑरेंज कलर की हैं या ग्रीन कलर की हैं, ये सारी बसेस की मियाद केवल 7 साल की थी। कॉमनवेल्थ विलेज 2010 में हुआ था, 2017 तक ये बसें खत्म हो गई, लेकिन आज आप देखेंगे जगह जगह ये बसेस ब्रेक डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी मियाद खत्म है और आप इनको बार बार चलाए जा रहे हो। बसेस की संख्या दिल्ली में बहुत कम है, क्योंकि आपने कहा कि आज बहस नहीं करनी है। मैं, कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है, हम विपक्ष में है, लेकिन हमने भी 15 साल दिल्ली को चलाया और दिल्ली को गवर्न किया, दिल्ली को एक सुशासन दिया है। तो मैं दोनों पार्टी के लीडर्स को कह रहा हूं, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी को, कि आपकी जब 10,000 से ज्यादा बस की संख्या है तो दिल्ली में आज 3,000 बसेस भी नहीं है, तो दिल्ली का अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करना चाहिए तो उसको कौन करेगा? दिल्ली में 3 फेसेस की मेट्रो जो है वो शीला दीक्षित जी के टाइम तक आ गई थी। आज दिल्ली में अगर उसके अनुसार चलते तो 6 फेसेस की मेट्रो चल जानी चाहिए, जिसका दिल्ली में हमारे समय में लगभग 300 किलोमीटर हमने दिल्ली में मेट्रो चला दी थी, और उस वक्त हमारी सरकार सेंटर में नहीं थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और अडवाणी साहब गृह मंत्री थे और शीला दीक्षित जी कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी। हमने कभी एलजी से लड़ाई नहीं की, कभी प्रधानमंत्री से लड़ाई नहीं की, कभी गृह मंत्री से लड़ाई नहीं की, और दिल्ली को 300 किलोमीटर मेट्रो एक ज्वाइंट वेंचर में दी गई। हमारा कार्यक्रम था कि मोनोरेल लाई जाए, जिससे कि दिल्ली के तंग इलाकों में मोनोरेल भी जा सके, दिल्ली में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज किया जाए। चौथा, दिल्ली के आज रोडों की जो हालत है, जिससे डस्ट पार्टिकल्स दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। हमने दिल्ली में पहला ऐसा शहर था, एशिया का ऐसा पहला शहर था जिसमें 100 से ज्यादा फ्लाईओवर हमने पुल बनाए थे, और उस पुल बनाने से दिल्ली में पोल्यूशन भी कम हुआ था, ट्रैफिक को भी बहुत रफ्तार मिली थी और लोग आराम से सुगम ट्रैफिक को कर रहे थे। लेकिन इस सरकार ने 1 या 2 फ्लाईओवर मैं छोड़ दूं जो वो भी हमारे समय के हैं, फ्लाईओवर्स पे काम ही नहीं किया है।
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि दिल्ली में ना तो एयर पॉल्यूशन पे काम हुआ है, ना नॉइज पॉल्यूशन पे काम हुआ है, ना ट्रांसपोर्ट पर काम हुआ है, ना डस्ट पार्टिकल्स को कम करने पर काम हुआ है, ना ग्रीन कवर एरिया बनाने में काम हुआ है। और हर साल हम टीवी डिबेट में दिवाली के समय में, ये अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, और हम देखिए अभी जनवरी तक चलता रहेगा पूरा। आप ये देखिए पोल्यूशन AQI लेवल 400 है, 500, 600, 400, 500, 600 इस तरीके चलता रहेगा। सर सुन लीजिए एक सेकंड, तो ये सरकारों का काम क्या निरंतर नहीं है क्या? ये अक्टूबर से पहले काम नहीं करना था और अब ये क्या थोपेंगे हमारे ऊपर? चलिए अभी ये थोपेंगे थोड़े दिन बाद। सर एक मिनट, एक सेकंड, अब ये थोपने जा रहे हैं दिल्ली पर ऑड इवन, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लेबर को ये बेरोजगार कर देंगे, वो कंस्ट्रक्शन बैन कर देंगे। थोड़े दिन बाद फिर ये ऑफिसेज बंद कर देंगे, वर्क टू होम करिए, फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल बंद कर देंगे। यानी जब प्यास लगे तब कुआं खोदा। आप ये कहना चाहते हैं ना कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदा जाएगा, इस पॉलिसी पर काम होगा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि मैं आज की इस चर्चा में ये समझना चाहता हूं हम आ कहां गए हैं और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। कविता अशोक पर्यावरणविद के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कविता जी, कोई सॉल्यूशन दिखता है आपको? कुछ भी दिखता है? हम दिल्ली में जो स्थिति थी उस स्थिति को मुझे ये कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है कि अगर मैं आज की डिबेट को 1 साल बाद चला दूं तो शायद लोग ये कहेंगे कि ये लाइव चल रही है। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि अगले साल ये चीज नहीं होगी और अगले साल मैं भी, बाकी सब भी जिम्मेदार होंगे, एड्रेस उसको कर रहे होंगे जो असल समस्या है, उसे नहीं जो कि क्लाउड की तरह सामने है? कविता जी। जी, मैं ये सोचती हूँ कि जो आप एक सपना आप देख करके बुन रहे हैं, सॉरी, कि अगले साल हम सब यहाँ बैठ के इस बात की चर्चा ना कर रहे हो। मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि अगले साल जो है पोल्यूशन ना हो, पर ये इसको एक मिरेकल से मैं कम नहीं समझूंगी, क्योंकि हवा भी प्रदूषित है और राजनीति का जो खेल जो इतना जहरीला चल रहा है वो प्रदूषित हवा से भी ज्यादा पूरे देश में जो है ना प्रदूषण फैला हुआ है। क्योंकि देखिए कोई किसी के काम से खुश नहीं है, कहीं सराहना नहीं है, कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली आपस में मुझे नहीं लगता कि मिल के किसी चीज को सॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये सॉर्ट करना चाहते तो 5-7 साल पहले भी इस बात का सोल्यूशन निकल जाता। क्या फर्क पड़ता है कि आम आदमी पार्टी है, कि बीजेपी है, कि कांग्रेस है, या हम जैसे लोग ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं। जब सोल्यूशन निकालना है तो सबको मिलकर संगठित अप्रोच होगी, मैं समझती हूँ, तभी इसका सोल्यूशन होगा। सिर्फ अगर मैं कहूँ कि पेड़ लगाइए तो सोल्यूशन होगा, या वो स्प्रिंकलर चलाइए तो होगा, नहीं, उससे बिल्कुल नहीं होगा। कविता अशोक जी, क्या सरकार या व्यवस्थाएं इस चीज में तो उलझ नहीं गई हैं कि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक कर देंगी तो जो प्राइवेट व्हीकल्स का बिजनेस है जिससे इकोनॉमी चलती है वो ठंडे बस्ते में आ जाएगी? अगर बाकी चीजें कर दी जाएंगी तो उससे कोई दूसरी चीज अफेक्ट हो जाएगी? या अभी जो हालात हैं, मैं तो सुनकर हैरान हो गया, एक आज की खबर है, एक शख्स ने अपने घर के हर कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा दिया है। अब इसको मैं दूसरी नजर से देखूं कि एयर प्यूरिफायर का बिजनेस तो भाई बहुत ऊंचा जा रहा है, तो ये एक शर्म की बात होगी वाकई। क्या इस सब में हमारे नियंत्रण तो उलझ नहीं गए? जी बिल्कुल उलझ गए हैं। आप ये सोचो ना कि एक सपना था विकास का, अब ये विकास जो है वो इंडस्ट्री वाइज जो है वो सेल्फिश होता जा रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अलग हो गया, प्यूरिफायर का अलग हो गया, और मेडिसिन का अलग हो गया। तो जितने लोग बीमार पड़ेंगे, जितने लाचार होंगे, उतने ही ज्यादा उनको खर्चे करने पड़ेंगे, और उस तरह से मुझे लगता है काफी लोगों की जेबें भरेंगी। मगर अगर हम सबकी भलाई चाहते हैं तो संगठित अप्रोच करिए, क्योंकि आखिरी में मैं ये शब्द मेरे ये नहीं रहेंगे आज के, क्योंकि आपने कहा ये डिबेट नहीं है और चर्चा है, तो चर्चा में मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि सब ध्यान रखें कि वायु से ही आयु है, वायु से ही आयु है, और बस बाकी सब चीजें जो हैं हमारी आपस में जो चर्चा है वो बेकार है। वायु से ही आयु है, बाकी चर्चा बेकार है। डॉक्टर नरेश चावला, ये वायु अगर इस तरीके की जहरीली हो रही है और कंपैरेटिवली भारत का जो मैप आया, उस मैप को देखकर भी जो दीपावली के अगले दिन आया, खैर मैं बार बार इस बात से एतराज़ करता हूं कि हम केवल पटाखों को सेंटर में रख लेते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद 1 महीने पहले दिल्ली NCR का AQI उतना खतरनाक ना होता, अगर ऐसी बात होती। खैर, इन स्थितियों में लोगों को अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपना सपोर्ट करने के लिए जनता को घर पर क्या करना चाहिए जिससे इस जहरीली हवा से मुकाबला कर सकें, बाहर निकलें तो इस हवा का बुरा असर उनके शरीर पर
एकदम नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम हो। डॉक्टर चावला। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने देखा है गवर्नमेंट्स बदलती रही हैं, और जो ये आपका डिबेट होता है, डोंट माइंड, चर्चा में अक्सर क्या होता है, इंटर पार्टी राइवलरीज हैं, इल्जाम और काउंटर इल्जाम रखते रहते हैं, उससे किसी का फायदा नहीं होता। अगर आप देखिए तो डेवलपमेंट चाइना में भी हो रही है, वहाँ का भी एक इतना बुरा नहीं होता। डेवलपमेंट और भी कई देशों में हो रही है, वहाँ सख्ती से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है। ऑल द पार्टीज वेदर दे आर इन अपोजिशन और दे आर रूलिंग पार्टी, दे हैव टू फॉलो ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो अगर उसको हमारा भी दिल्ली फॉलो करे तो काम आसान है। लेकिन अब मैं वो बातचीत करूंगा समय थोड़ा कब देखते हुए कि जो आदमी अपने आप को कैसे बचाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ हर बात को एक फैमिली, एक हाउस होल्ड या एक इंसान के हिसाब से लिया जाए। तो सबसे पहले तो आप अपने एसी वगैरह कम चलाइए, अपनी गाड़ियां कम चलाइएगा। नो डाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, वो है, आप साइकिल यूज कीजिएगा, ये चीजें बढ़नी चाहिए। अगर प्यूरिफायर का बिजनेस बढ़ सकता है तो साइकिल का बिजनेस तो बढ़ सकता है, वो क्यों नहीं बढ़ता। मैंने स्विट्जरलैंड, दूसरे यूरोप देशों में देखा है, लोग गाड़ियां चलाते ही नहीं है, वो साइकिलों पे काम करते हैं, पैदल चलते हैं। व्हाई कांट पीपल वॉक। मैं चलता हूँ, बाकी लोगों को मैं प्रोत्साहन दूंगा कि वो चलें। इसके अलावा पर्सनल बेसिस पे आप अपना ख्याल रखिएगा। जो बड़े बूढ़े हैं, जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं, वो मास्क जरूर इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम बाहर ना निकलें, जब प्रदूषण ज्यादा हो तो बाहर ना निकलें। अपने आहार का ख्याल रखो, बैलेंस डाइट खाओ। एक एक जो जंक फूड या आउटसाइड फूड अवॉइड करो। घर के बाहर पानी का छिड़काव किया जाए। ये मिनिमम मेजर्स भी अगर हम कर लें तो मैं समझता हूँ हर इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले। बिकॉज नो डाउट द गवर्नमेंट्स आर नो डाउट फॉल्टी, बट एट द सेम टाइम एक आम आदमी, एक हाउस होल्ड है, एक फैमिली है, आप खुद भी कंट्रोल करें, अपने पड़ोस और अपने मोहल्ले को भी कंट्रोल करें। इससे भी मैं समझता हूँ इस भागीदारी काफी हमारे दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। थोड़ा बहुत पानी की बर्बादी ना करें, घर के आसपास थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करें, हल्के स्प्रिंकल की तरह करें, जिससे जी जाते जाते एक बात और कहूंगा कि नो डाउट वायु पोल्यूशन को हम कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इवन फूड अडल्ट्रेशन, दीज ऑल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि दिल्ली के लोगों का जीना एक बिल्कुल नर्क बन चुका है। कहीं ना कहीं इस साल या अगले साल या अगले साल या अगले साल हमें सुधार तो करना ही पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत भी है। वो हर दिल्ली वाला जो दोषी है वो खुद भी तो झेल मुझे रहा है। लगता है क्रेडिट लेने की जगह अब समय इस बात का आ गया है डॉक्टर कि अब इसको एक एम की तरह, एक मोटो की तरह सामने रखना होगा, क्योंकि जनता की सेहत के बारे में अगर बाद में सोचा जाता है तो उस जनता में हम सभी शामिल होते हैं। हम अपनी सेहत बेहतर करते चलें और दूसरे को बताते चलें हम कैसे बेहतर हैं। इसको कॉपी करने से आप बेहतर हो सकते हैं। अनुजा, मैं आपका ही रुख करूंगा। अनुजा, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं अगले साल हालात ठीक होंगे? मुझे समय दीजिएगा, आपके पास आऊंगा पवन भाई। अनुजा जी के बाद आपके पास ही डिटेल में आने वाला हूं। अरे राजीव जी, मुझे चलिए, अच्छा, ठीक है नहीं, आप ऐसा नहीं, आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि मुझे क्यों बुलाया। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आदर के साथ आपको बुला रहा हूं। चलिए, मैं आपको ही वक्त देता हूं। बताइए, बोलिए सर, बोलिए पवन सर, बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा सार्थक बहस करें। जब सार्थक बहस करते हैं, दुनिया का कोई भी आदमी बता देगा कि पेड़ लगाने से पोल्यूशन कम होता है। दिल्ली की सरकार जब दिल्ली का फॉरेस्ट ग्रीन कवर एरिया 20% से 30% कर रही थी, 23% कर रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की डीडीए छतरपुर के अंदर सतबड़ी एरिया में 1100 पेड़ काट रही थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो भाजपा कहती है हमको पता नहीं था कि पेड़ काटना अपराध है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर क्या रहे थे? लेकिन जब इसी समय बात करते हैं कि देश के पूरे 10 मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों की सूची निकालते हैं तो 10 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के शहर हैं जहां पे इनकी सरकारें हैं। तो ये बताएं कि इन्होंने एक काम कोई किया हो? हमारे पास लिस्ट है। देश की राजधानी दिल्ली की इमेज पूरे विश्व में खराब हो रही है और आप तुलना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की शहर। नहीं, पवन आप तर्क जानते हैं कैसा दे रहे हैं? आप तर्क में ये बता रहे हैं कि दाग तुम्हारे ज्यादा गंदे हैं, मेरे दाग कम गंदे हैं। आप मुझे 20 सेकंड में रोक दे रहे हैं। अब भाजपा को पूरा मैंने आपको कोई 20 सेकंड में नहीं रोका है। आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, चलिए प्लीज बोलिए, बोलते रहिए, बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूं। सिंपल सा देखिए, मैं किसी बहस करने नहीं आया, ना बहस जीतने आया हूं। मुझे डिबेट नहीं जीतनी, मुझे दिल्ली के लोगों के और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब खोजने हैं।
जब पूरे देश की बात आती है 10 में से 9 शहर भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि पॉल्यूशन कोई बाउंड्री नहीं देखता। जब हमारी सरकार पराली की समस्या का समाधान निकाल लेती है, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली में 70% पराली की समस्या हम खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा और यूपी के अंदर पराली की समस्या बढ़ क्यों जाती है? या तो उनकी साजिश हो सकती है या इनका फेलियर हो सकता है। तो ये तो बताएं इन्होंने किया क्या। देखिए, बात इन्होंने करी थी इलेक्ट्रिक बसों की। राजीव जी देखिए, कोई बच्चा ये बता देगा जहां भाजपा की सरकारें हैं, यूपी में भाजपा की सरकार है, वहां पे भाजपा ने इलेक्ट्रिक बस एक नहीं दी, तो दिल्ली के अंदर जहां पे इनकी सरकार नहीं है, ये हमको इलेक्ट्रिक बस लाके दे देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी लोग इतने भोले तो नहीं है भाई। दिल्ली के अंदर पेड़ काटते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं को पता नहीं है पेड़ काटना अपराध है कि नहीं है। तो भाजपा सिर्फ साजिश कर रही है। ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत छोटा सा, चलिए आपको ही समय दिया, आपको मैंने समय नहीं दिया ना, चलिए आपको मैं समय देता हूँ, चलिए मैं आपको समय देता हूं। आपको समय नहीं, आपने कहा बीजेपी साजिश कर रही है, पूरा केंद्रीय नेतृत्व तो बीजेपी का यहां पर है, बीजेपी के एक बड़े समर्थक, बड़ा एक जनमानस बीजेपी, सुनिए तो, क्या वो खुद को मारने के लिए अपने ही राज्यों से हवा यहां की जहरीली करेगा, या दिल्ली को मारने के लिए जो विश्व में दिल्ली की इमेज रखते हैं? अरे पवन जी, तर्क तो सोच समझकर सामने रखिए। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन क्या हम खुद को मारने के लिए ऐसा करेंगे? क्या आप करेंगे? मैं टेक्निकल आदमी हूं, साइंटिफिक बातें कर रहा हूं, बता दें मुझे भाई। पराली की समस्या सेंट्रल गवर्नमेंट, चलिए मुझे लगता है मैं अपनी बहस को यहाँ रोकता हूँ आदर के साथ, लेकिन मैं एक बात साफ समझ गया हूँ, अगले साल ऐसी डिबेट हम फिर करने वाले हैं, शायद चर्चा ना नाम दें, लेकिन ये डिबेट अगले साल फिर होने वाली है। तर्क यही इशारा कर रहे हैं कि हमें जहर में सांस लेनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, सियासत जो हावी है।